रोल है, पूछे जी। फिर ये हुसैनी टाइगर संगठन कब बना और किस तरीके से संगठन आगे चल रहा है? देखिए 1998 में इसकी नींव रखी गई थी, जिस वक्त के ऊपर लखनऊ में अज़ादारी के प्रोसेशंस बैन थे। और उसके बाद हुसैनी टाइगर्स पहले जो था वो अज़ादारी लिबरेशन फ्रंट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने अज़ादारी के लिए संघर्ष किया और 20 सालों से बंद लखनऊ के अज़ादारी प्रोसेशन को बहाल कराया। उसके बाद जब अज़ादारी प्रोसेशन बहाल हो गए तो उस संगठन को भंग करके हुसैनी टाइगर्स के नाम से संगठन की नींव रखी गई। उसी दिन जिस दिन ये जो जुलूसों की परमिशन मिली है, उसके बाद से हुसैनी टाइगर्स लगातार एनजीओ के रूप में भी काम करता रहा, चाहे वो ब्लड डोनेशन के काम हो, चाहे और इस प्रकार के काम हो, गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम हो। उसके अलावा हुसैनी टाइगर ने बहुत ही अद्भुत तरीके काम किए हैं। जिस वक्त के ऊपर आप सोचिए कि एक बड़ी आपदा आई थी उत्तराखंड में, उस वक्त हुसैनी टाइगर के लोगों ने वहाँ जाकर लोगों की मदद की, वहाँ पे भंडारा लगाया और जो लोग फंसे हुए थे उनके खाने और पीने का आयोजन, सारी चीज़ें की। उससे पहले भी हम लोगों ने सन 2000 में भी जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ में एक बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया था। तो हमारे साथ हिंदू लड़के भी हैं, हमारे साथ सिख लड़के भी हैं, हमारे साथ सुन्नी लड़के भी हैं, शिया लड़के भी हैं। हमारा काम हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। हर नौजवान के दिल का दर्द है कि वो अपने दोस्त से मोहब्बत करता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की जो जड़ें हैं उनको मजबूत रखें। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बाहर संगठन, देखिए उत्तर प्रदेश में तो तमाम शहरों में इसका संगठन खड़ा हुआ ही है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो विशेषकर इस वक्त जो सबसे बड़ा हुसैनी टाइगर ने काम किया वो 30 सालों से प्रतिबंधित कश्मीर के जो जुलूस थे उनके ऊपर से प्रतिबंध हटवाने में हुसैनी टाइगर्स ने अपना पूरा योगदान दिया। और वहाँ पर 30 वर्षों के बाद जुलूस निकले और उस कार्य का जो है वो पार्लियामेंट तक में अमित शाह जी ने भी बयान किया कि जो है 30 साल के बाद वहाँ पर मुहर्रम निकाले गए। उसी तरह से महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमाम जगहों के ऊपर हमारी इकाइयाँ खड़ी हो गई हैं और हम इसी वर्ष उसको बड़े पैमाने पे। हुसैनी टाइगर्स आज कॉन्क्लेव कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और एक लीगल सेल की भी स्थापना की? देखिए हुसैनी टाइगर जो है वो हर वर्ष अपना कॉन्क्लेव करता है। इस बार हम लोगों ने जो है वो जो अपना लीगल सेल अपना जो हम लोगों ने शुरू किया उसको कार्यकर्ताओं से रूबरू कराने के लिए आज हम लोगों ने कॉन्क्लेव का आयोजन किया ताकि एक समागम हो जिसमें सब एक दूसरे से मिल सके। थैंक यू। हमारे साथ हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक एवं संरक्षक शमीम जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो संगठन है हुसैनी टाइगर्स ये कहाँ कहाँ काम करता है, किस तरीके से काम करता है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए हमारा जो संगठन है वो इस वक्त प्रदेश में तो इसकी तमाम शहरों में इकाइयाँ खड़ी हो ही चुकी हैं, लेकिन हमने बड़े पैमाने पे भारत के और जो राज्य है उनमें इसकी इकाइयों को खड़ा करने का काम शुरू किया है। जैसे कि विशेषकर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कारगर अगर कहीं साबित हुआ तो वो कश्मीर में जो हुसैनी टाइगर्स की स्थापना हुई और उसने 30 साल से जो प्रतिबंधित जुलूस थे जो कि एक प्रकार का तुष्टिकरण था पिछली सरकारों द्वारा, उसको ख़त्म करते हुए और हमने 30 साल के बाद उन अज़ादारी के प्रोसेशंस को, उन मुहर्रम के जुलूसों को बहाल करवाने का काम किया, जिसमें सरकार से समन्वय बना, जिसमें हमारा समन्वय NSA अजीत डोभाल साहब से बना और तमाम लोगों से बातचीत के बाद हम लोगों ने इस कार्य को कराया। उसी तरह से अभी इस वक्त महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में और तमाम स्टेट्स में जो है वो हमारे संगठन खड़े हो रहे हैं, मगर उनको और भव्य रूप से खड़ा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए जल्दी हम लोग अपने कदम उठाने जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आपका संगठन लोगों के बीच में काम कर रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि संगठन जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आप फाउंडर हैं इसके, जब आपका ये संगठन स्टार्ट हुआ कोई मुख्य उद्देश्य लेकर के आप आए होंगे कि हमें सारे जाति धर्म के लोगों को एक जिस तरीके से आप लोग करने की कोशिश करते हैं और करते भी आ रहे हैं, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था इसके अलावा? देखिए मुख्य उद्देश्य तो ये है कि नौजवानों की जिम्मेदारी इस देश के लिए सबसे बड़ी ये है कि नौजवान अपनी दोस्तियों को मजबूत करें। उनकी दोस्तियां उनके हिंदू भाइयों से होनी चाहिए, मुसलमान लड़कों की हिंदू लड़कों की मुसलमान लड़कों से दोस्तियां होनी चाहिए, उसी तरह से सिखों से दोस्तियां हों, उसी मतलब हर धर्म के लोगों से दोस्तियां मजबूत करें ताकि आपकी जो मोहब्बत का पैगाम है वो हर तरफ जा सके और जो हिंदुस्तान को खोखला करने वाली जो नफ़रतें हैं उनको हार मिले। हमारे देश के अंदर सरकारें किसी प्रकार की भी आए, हमें उससे कोई नहीं, लेकिन जो मोहब्बत का जो पैगाम है वो मजबूती से होना चाहिए। इसीलिए हुसैनी टाइगर्स ब्लड डोनेशन का जो काम बहुत बड़े पैमाने पे करता है, उसमें कभी उसने किसी धर्म विशेष के लिए या किसी समुदाय के लिए डोनेशन का काम नहीं किया, उसने इंसानियत के लिए डोनेशन का काम किया। एक चीज़ देखिए अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कई जगहों पर, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके कंपेयर में अगर देखा जाए यहाँ पर
तो चुनाव का जब समय आता है, चुनाव की जब हवा चलती है, उस समय पर खास करके ये जाति समुदाय को लेकर के कई सारे सवाल, कई सारे मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर के हुसैनी टाइगर्स क्या करने वाला है, आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारी लड़ाई तो कोई पॉलिटिकल पार्टियों से या पॉलिटिकल उससे तो है नहीं। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ये है कि भारत के अंदर जितनी एकता और जितनी अखंडता पैदा हो सकती है वो हो, और भारत विश्व का एक ऐसा मुल्क बने जो सबसे ताकतवर हो। जो इस वक्त पे हो रहा है, जो पूरी दुनिया में भारत का डंका पिटा है, वो पूरी दुनिया में मैसेज जाता रहना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़े, हम उठाने को तैयार हैं। हमारा तो काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी प्रकार से लोगों में नफ़रतें कम हों और लोगों में मोहब्बत की जो है वो बाहर ज़्यादा फैले। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हुसैनी टाइगर्स की तरफ से जो आज ये कॉन्क्लेव रखा गया है, इसको रखने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि यहाँ पर लोगों के अंदर जिस तरीके से नफरत बढ़ती जा रही है, जाति विशेष को लेकर हिंदू मुस्लिम की जो एक परंपरा चली आ रही है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, उसको ख़त्म करके एक मोहब्बत का पैगाम जो है वो देने के लिए हुसैनी टाइगर्स अपना काम कर रहा है। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।